ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੇਅਰ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠਦਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਠ ਰਿਹਾ कि मेयर कौन होगा, चंडीगढ़ का मेयर कौन बन सकता है? देखिए, चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 35 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 36वीं वोट लोकल एमपी की है। और जो इस समय स्थिति एमर्ज हुई है, 36 में से 14 आम आदमी पार्टी के, 12 और 1 एमपी, 13 वोट भारतीय जनता पार्टी के, 8 वोट कांग्रेस के और 1 वोट अकाली दल का है। ये इसकी स्थिति सामने आई है। किसी को बहुमत नहीं है। 36 में बहुमत के लिए 19 वोट चाहिए। 18-18 होकर तो बराबर हो जाते हैं। 19 वोट की स्थिति में इस समय कोई पार्टी नहीं है। कानून के अनुसार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का जो कानून है मेयर का इलेक्शन करने का, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नॉन ट्रांसफरेबल वोट है। यानी जब तक किसी व्यक्ति को बहुमत नहीं मिलेगा पहले काउंट में, तब तक वो डिक्लेयर नहीं होता। अगर 2 कैंडिडेट होंगे मेयर के इलेक्शन में, तो उस 2 कैंडिडेट में जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो मेयर बन जाएगा, जिसको कम मिलेगा वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो हार जाएगा। स्थिति होगी। मान लीजिए जैसा इस बार लग रहा है कि 2 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं, सारी पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट पुटअप कर देती हैं, तो पहली पोलिंग में 3 अगर आते हैं, अगर किसी को बहुमत मिल गया, 19 वोट मिल गए, तो वो डिक्लेयर हो जाएगा। अगर किसी को 19 वोट नहीं मिलते, मान लीजिए 14, 13, 8 या 9 या 15 ऐसे वोट मिलते हैं, उस स्थिति में दोबारा वोटिंग होगी। लेकिन दोबारा वोटिंग में वोट सिर्फ टॉप के जो 2 हैं उनके बीच होगी। जो सबसे कम वाला है, 8 वाला, 7 वाला, 6 वाला, ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसको हारा हुआ मान लिया जाएगा। उन दोनों में वोटिंग होगी। उन दोनों की वोटिंग में फिर जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो मेयर बन जाएगा। इसलिए मेयर तो बनेगा ही बनेगा, मेयर पक्का सर्टनली बनेगा। इलेक्शन होगा लॉ के अनुसार, लेकिन कौन होगा ये उसकी जो पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी बात, ये इलेक्शन सीक्रेट वोट से है, ये ओपन शो ऑफ हैंड से नहीं है। जाएंगे पर्ची डाल के आ जाएंगे। सीक्रेट वोट में किसने किसको वोट डाला मालूम नहीं होता है, किसने किसको वोट डाला पता नहीं है। इसलिए अल्टीमेटली चुनके किसी की पार्टी के टिकट पर आए हैं, पर वहाँ वोट सीक्रेट डालना है। इसलिए सीक्रेट वोट में 1-2 आदमी भी अगर इधर उधर वोट डाल देता है तो उससे रिजल्ट इफेक्ट हो जाता है। ਸੋ ਗੱਲ ਸੀਕਰੇਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਤੇ 12 ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ नेड़े तेड़े ਦਾ ਤੇ 19 वोट चाहिए ने। सो किसी के पूरे होंगे दिख नहीं रहे फिलहाल। देखो, 2 इसके एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट था मेयर बनना। मेयर तो बनेगा, सीनियर डिप्टी मेयर भी बनेगा, डिप्टी मेयर भी बनेगा, चाहे वोटें 10 मिलें, चाहे 12 मिलें, चाहे 18 मिले, जो भी बनेगा वो बनेगा। उसके बाद है हाउस की फंक्शनिंग, क्योंकि 3 धरे ऐसे हैं ना, एक नदी के 2 किनारे मिलने से मजबूर। यहाँ तो 3 किनारे हैं, तीनों ही नहीं मिल पा रहे। अकाली दल अपनी तरफ खड़ा है, कांग्रेस अपनी तरफ खड़ी है, अकाली दल भी तीनों में से किसी के साथ जाने की स्थिति में नहीं है। आम आदमी पार्टी बाकी तीनों के साथ नहीं जाती, भाजपा नहीं जा सकती, कांग्रेस नहीं जा सकती। ये तो एक चारों कॉर्नर है एक दूसरे के, बड़ी डामाडोल है। इस कारण मेयर का इलेक्शन होने के बाद फिर आगे बजट पास होना है, निर्णय होने हैं, रेजोल्यूशन पास होने हैं, उसमें पंगा पड़ेगा, उसके अंदर पंगा पड़ेगा। उसमें ज़रूरी नहीं सीक्रेट वोट है, उसमें शो ऑफ हैंड भी हो सकता है। उसके अंदर मान लीजिए मेयर बन गया, उसके पास बहुमत नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुमत उसके खिलाफ है, रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएंगे, झगड़े होंगे हर बात पे। उस स्थिति में अगर कॉरपोरेशन अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता तो एडमिनिस्ट्रेटर को ये पावर है कि वो नगर निगम को भंग कर सकता है, और भंग करके फिर नए चुनाव होंगे। भंग हो जाएगा, जैसे अब चुनाव हुआ वैसे ही चुनाव होंगे। उस काम थोड़ा टाइम पे आ जाए, उसको समय लगेगा। 2-4 महीने में देखेंगे कि ये काम कर रहा नहीं कर रहा। कई जगह ऐसे आपने देखा विधानसभाओं में, जहाँ विधानसभा फंक्शन नहीं कर पा रही थी तो उनको भंग किया जाता है, नए चुनाव होते हैं। वैसे ही कॉर्पोरेशन में होगा। इसलिए इमीडिएट कोई चुनाव हो जाएगा महीने 2 महीने में, वो नहीं है। मेयर बनेगा, मेयर अगर काम ठीक से कर पाएगा फिर तो कॉर्पोरेशन चलेगा। अगर मेयर ठीक से काम नहीं कर पाएगा तो मेयर कॉर्पोरेशन भंग होके फिर नए सिरे से चुनाव होगा। थोड़ा समा तुसीं दस रहे हो कि मेयर बनेगा जरूर, मेयर तो जरूर बनेगा, पर चंडीगढ़ जो मेयर की गल की जाए तो टर्म 1 साल दी आ, वो की प्रोसैस? देखिए, इस एक्ट में 5 साल मेयर की जो रिजर्वेशन है वो लिखित है। पहली बार में महिला होगी, फिर जनरल कैटेगरी का होगा जिसमें कोई भी बन सकता है, फिर उसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट का होगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा महिला आएगी, फिर जनरल आएगा।
ऐसे 5 कैटेगरी डिस्क्राइब्ड हैं। महिला और एससी में सिर्फ उसी कैटेगरी के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। जो जनरल है, जनरल में कोई भी आ सकता है, महिला भी आ सकती है, एससी भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। कई जगह ये सुझाव आया था कि इस रिजर्वेशन को आप पूरे 5 साल के लिए करो, अगर करना है, टर्म 5 साल करो। कई लोगों का मत ये भी था कि जैसे पंचकुला में डायरेक्ट इलेक्शन हुआ मेयर का, हरियाणा में हो गया है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बहुत राज्यों में हो चुका है, यहाँ भी डायरेक्ट इलेक्शन किया जाए। मैंने ये बात 6-7 महीने पहले उठाई थी। 3-4 चीज़ें, मेयर का इलेक्शन डायरेक्ट हो, दूसरा इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो, मेयर को ज़्यादा पावर्स हों, लेकिन किसी भी पार्टी ने उस समय उसकी तरफ ध्यान दिया नहीं। आज सबको महसूस हो रहा है। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होना चाहिए, आज बहुत सारे कह रहे हैं कि रिजर्वेशन के बारे में कोई निर्णय होना चाहिए, आज बहुत सारे कह रहे हैं कि मेयर को पावर होनी चाहिए। मेरा एक निवेदन सबसे है, शहर के नागरिक होने के नाते, मेयर का इलेक्शन हो जाए, सीनियर डिप्टी मेयर मेयर बनेंगे, कौन बनेगा ये लोग डिसाइड, कॉर्पोरेशन के मेंबर डिसाइड करेंगे। शहर के हित में मिलकर आइए सभी लोग इकट्ठे होकर बैठें और इस एक्ट में क्या क्या संशोधन करने की ज़रूरत है वो संशोधन पर विचार करें, यह मेरा मत है। रविकांत था, वो हार गया इलेक्शन की, वो उस मेयर रहेंगे उस समय तक? वो जब तक कारपोरेशन की टर्म है तब तक वो मेयर हैं। जिस दिन कारपोरेशन की टर्म मेरे जानकारी के मुताबिक आज रात को समाप्त हो जाएगी, तो जो ही कारपोरेशन की टर्म समाप्त होगी वो मेंबरशिप से भी समाप्त हो जाएंगे, और क्योंकि मेंबरशिप से भी समाप्त हो जाएंगे इसलिए मेयर आगे रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है। 7-8 दिन जब तक इलेक्शन नहीं होता तो एडमिनिस्ट्रेटर उस पर राज करेंगे। जैन साहब, एक लास्ट से जाने सवाल की वजह समझते हो कि बीजेपी पहले अलग अपना प्रदर्शन नहीं कर पाई? देखिए, बहुत ही जो चुनाव परिणाम आए हैं हमारे लिए चिंता का विषय है। हम इससे अच्छे परिणामों की अपेक्षा कर रहे थे। हमारी तो हार है, पर मैं एक दृष्टि से मानता हूँ कांग्रेस की भी हार है। आमतौर पर जो लोग हमारे से नाराज़ होते थे वो कांग्रेस के पास जाते थे। इस बार हमारे साथ साथ कांग्रेस से भी लोग ज़्यादा नाराज़ थे, इसलिए वो थर्ड ऑप्शन पे गए हैं। मैं समझता हूँ कि इस पर पार्टी में मंथन हो भी रहा है, होना भी चाहिए। हर चुनाव हारने के बाद कोई भी पार्टी हो उसमें 4-5 मुख्य मुद्दे होते हैं जिन पर विचार होता है। पहली बात कि क्या नेताओं का अहम तो बीच में नहीं था, क्या टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन में तो कोई गलती नहीं हुई, क्या पार्टी के कार्यकर्ता मन से साथ थे या नहीं थे, क्या जो एटमॉस्फेयर हमारे अगेंस्ट था हम उसको भांप पाए कि नहीं भांप पाए, क्या कोई कंपेन में कमी रही, क्या हमारे कोई तालमेल में कमी रही, कोई अहंकार तो नहीं था, एरोगेंस तो नहीं थी लोगों में, कोई लोगों में ये इंप्रेशन तो नहीं था कि पार्टी में गुटबाजी है। ये विषय हैं जिन पर चर्चा हम ही नहीं, कोई भी पार्टी करती है, तो पार्टी इस पर मंथन कर रही है और करेगी। और मुझे लगता है कि अब आत्मचिंतन का समय है। ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है। 2.5 साल के बाद लोकसभा का इलेक्शन है, हमें लोगों ने झटका दिया है। इस झटके से जैसे जाते गाड़ी चलाते चलाते अचानक कई बार कोई पत्थर आ जाता है और गाड़ी बहुत जंप करती है, तो उसके बाद आप अलर्ट हो जाते हो। तो लोकसभा के पंजाब के इलेक्शन है, इसलिए हमें ये इसका फ़ायदा, इससे एक चेतावनी लेते हुए, जो लोगों ने हमको चेतावनी दी है उस चेतावनी को स्वीकार करते हुए जो जो अपनी कमज़ोरियाँ और गलतियाँ हैं उनको दूर करें, ताकि लोकसभा में हम दोबारा जीत सकें, पंजाब में भी जीत सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सो चंडीगढ़ में मेयर की गल की जाए तो मेयर बनेगा जरूर, चाहे टर्म जिनी मर्जी हो, पर बनेगा जरूर। आम लोगों तक ये खबर पहुँच की जाएगी। चंडीगढ़ तो कैमरा पर्सन काशदीप के नाल रवि जाखू।